अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का यह खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जनूबी ज़िला पुलवामा में त्राल के मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम नागबेरन में आज सुबह शुरू हुई मुहर्रका आराई के दौरान 3 मिलिटेंटों के खलाक होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद से था। दरियासना फोर्सेस के मुताबिक त्राल नागबेरन इलाके में मारे गए जैश के मिलिटेंटों में से एक रवां साल के माह जून में इसी इलाके में एक बीजेपी काउंसलर के कत्ल में मुलव्विस था। फोर्सेस के मुताबिक जैश मोहम्मद का मिलिटेंट वकील शाह, जो आज के इनकाउंटर में मारा गया, भाजपा लीडर राकेश पंडिता के कत्ल में मुलव्विस था। याद रहे कि पंडिता को 2 जून की शाम त्राल पाइन में एक दोस्त के घर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। आज के इस मुहर्रका आराई में जाँ बहक मजीद 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त हनूज बाकी है। कि कल रात में अवंतीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जैश का एक ग्रुप तारसर मारसर के जनरल एरिया में छिपा हुआ आर्मी 42R पैरा और पुलिस के कुछ रैप 7 ऑपरेशन लॉन्च किए और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील शाह है। ये वही वकील शाह है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील शाह भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता, उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी कहते कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको, ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए शहरी तरक्की, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ज़ेर तामीर मल्टी लेयर कार पार्किंग का दौरा किया। कमेटी की क़यादत भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लिमान जगदम्बिका पॉल कर रहे हैं। इस दौरान कमेटी के हमरा कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर के अलावा मेंबर पार्लिमान जस्टिस हसनैन मसूदी भी थे। मरकजी हुकूमत की और भारत की पार्लियामेंट की जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो अर्बन डेवलपमेंट की, वो कमेटी श्रीनगर और यूटी जम्मू कश्मीर का विजिट कर रही है। आज हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट देखे हैं जो ये अमृत योजना में चल रहा है, मल्टी कार पार्किंग, जिसको अभी हमारे यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने दिखाया, और एक इसी तरह की और बन रही है। क्योंकि ये मेन लाल चौक या जो आपकी मेन मार्केट है, इस मार्केट के लिए जहाँ पे इतनी ट्रैफिक का कंजेशन था और पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, ये अमृत योजना में इसको बनाया जा रहा है। ये करीब करीब तैयार हो गई। वो 80%, दूसरी जो मल्टी कार पार्किंग हो वो भी करीब करीब 80% काम हो गया। तो इस प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं। हमने कई चीज़ स्मार्ट सिटी में सारे प्रोजेक्ट का कल हमने 5 घंटे इवैल्यूएशन किया है। मेट्रो का भी हमने किया है कि मेट्रो लाइट कैसे हो। तो सारी स्कीम्स में, और प्रधानमंत्री आवास का हो, अफोर्डेबल हाउसेज हो, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, और जो जिस तरह से 2014 में फ्लड आया था, उस फ्लड में भी किस तरीके से अगर इस तरह से कोई आ जाए और सबमर्ज्ड हो जाए वाटर, तो पंपिंग स्टेशंस काम ना करें। तो उस तरह से 48 पंप स्टेशन बने, जिसको हम लोग देख करके आ रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब श्रीनगर में या यूटी इनके में, जम्मू में, ये स्मार्ट सिटीज़ के लिए और जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जा रहा है। और यहाँ की भी गवर्नमेंट और यहाँ का प्रशासन तेज़ी से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज कई मुलाजमीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उन्हें मुस्तकिल करने के साथ साथ उनके बकाया जात अदा किए जाएँ। नेज़ मिनिमम वेज एक्ट को भी नाफिज किया जाए। मुजाहिरीन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके मुतालिबात पूरा न किए गए तो वो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। उसके लीडरान आज यहाँ पे डेलीवेजरों के, हमारे जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, या मुख्तलिफ महकमों में जो आर्जी मुलाजमीन हैं, या PHE डिपार्टमेंट में, या HDFC हॉस्पिटल के हमारे जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनके हक़ में
एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के सभी कायदीन यहाँ पे आज इनके हक में यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जल्द अज जल्द 61,000 डेलीवेजरों मुख्तलिफ महकमों में जो भी ज़ुमरे में आर्जी मुलाजमीन आते हैं, चाहे वो फूड सप्लाईज के फेयर प्राइस शॉप डीलर हो, हस्पताल के HDFS वर्कर्स हो या PH के डेलीवेजर्स हो, सभी इरिगेशन के जितने भी महकमों में जितने भी डेलीवेजर है, आर्जी मुलाजमीन है, इनको रेगुलराइज किया जाए। सरकार से हमारी यही उम्मीद है। CID अस्पताल श्रीनगर के गिरदनवाह की मुकामी आबादी ने अंदरूनी सड़कों की अब तक सूरत हाल को लेकर इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक दरकजन अस्पताल के इर्द गिर्द के कोचों की हालत जार से न सिर्फ मुकामी आबादी बल्कि मरीजों और तीमारदारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब बारिश वगैरह यहाँ से पड़ती है तो उस दौरान यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से बहुत टाइम से ये रोड ऐसा पड़ा हुआ है। बाहर से इन्होंने ठीक वगैरह किया लेकिन यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। हमने बोला भी बहुत बारी, बाज़ार कमेटी ने भी दिया, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन फिर भी ये कंडीशन वही है जो थी। बहुत बिल्कुल यहाँ पर हॉस्पिटल पेशेंट्स का यहाँ से ही ज़्यादा आना जाना रहता है, तो उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के इस मारूफ अस्पताल के इर्द गिर्द की अंदरूनी सड़कों की अब तक सूरत हाल का मामला जब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इन सड़कों की मरम्मत का काम बहुत जल्द हाथ में लिया जाएगा। उसका ऑलरेडी हमने प्लान में भी रखा हुआ है। द वर्क इज बीइंग टेंडर्ड राइट नाउ, सो टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, दैट रोड विल बी कंप्लीट, दैट रोड विल बी डन। तो शहर में जितना भी हमारे पास श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में छोटे रोड्स हैं, जो 5.5 मीटर से कम के रोड्स हैं, वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हुए हैं। उसमें 2 तरह का काम, मेंटेनेंस और रिपेयर्स का काम भी ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ है। और जहाँ नया रोड रिकंस्ट्रक्शन या ब्लैक टॉपिंग है, वो भी जो अर्जेंट था उसको हमने उसकी टेंडरिंग, दैट इज़ एट प्रेजेंट अंडर द टेंडरिंग प्रोसेस, और काफ़ी जगहों पे काम भी शुरू होगा। वस्ती ज़िला बडगाम के हफरू बटपुरा चाडूरा की मुकामी आबादी ने JKPCC को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलाके में ज़ेर तामीर पुल मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि सड़क की हालत भी अब अबतर हो चुकी है। मुकामी लोगों के मुताबिक कसीर आबादी को अस्पताल तक रसाई के लिए भी इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने आला हुकाम से इस जानब तवज्जो देने की मांग की है कि 2013 में यहाँ पे JKPCC ने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट था 4 करोड़ 53 लाख रुपए का। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब यहाँ पे वो काम शुरू किया गया था, यहाँ के लोकल्स ने उस वक्त जो है इंटरफेयर किया इस काम में। हमने गुजारिशात की उस टाइम JKPCC डिपार्टमेंट को, जो ये काम है ये ठीक तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन उन दिनों उन्होंने हमको एक गारंटी दी थी कि हम इसके पूरी वारंटी है इसकी हमारे 20 साल की, लेकिन अभी तो 20 साल पूरे नहीं हुए। आप यहाँ इसकी हालत देखिए, ये पूरा पुल जो है जो यहाँ पे जो बांध दिया गया था पूरा बह गया है पानी से। तो हम ये आपकी चैनल की वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस पर पहले फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान ज़िंदगी के हर शोबाजात में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, तो वहीं शुमाली कश्मीर की एक बेटी बिल्किस आरा ने 25 मरतबा खून का अतिया देकर एक मुनफरिद मिसाल कायम की है। बिल्किस आरा का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके से है और वो महकमा समाजी बहबूद में आशा वर्कर की हैसियत से काम करती हैं। बिल्किस के लिए ये सब कैसे मुमकिन हुआ और उन्हें ऐसा करने की तरगीब कब, कहाँ और कैसे मिली, जानिए हमारी इस ख़ास पेशकश में। बिल्किस जी, आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताइएगा कि ये जो आपने आज 25वीं मरतबा आपने खून का अतिया पेश किया, तो ये क्या जान के और ये जज्बा जो है ये कैसे आप में पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस आरा है, मैं गोंड चबूतरा से हूँ, ब्लॉक लंगेट से। तो एक्चुअली 2012 में मेरी कज़न थी, उसकी डिलीवरी थी तब, तो उसको रेफ़र किया गया था LD हॉस्पिटल। तो उसके रह गए थे 4 ही पॉइंट, तो मैंने पहला पॉइंट वहाँ पे दे दिया, तो मैं मतलब खुश हो गई कि मेरी वजह से वो बच गई। तब से मुझ में ये हुनर आ गई, तो मैंने सोचा नहीं, जितना खून देंगे उतना वापस भी आता है, उससे बढ़ता है और जाने भी बच जाती है। तो नाज़रीन, जाते जाते ये खबर के त्यौहारों के आने वाले सीज़न के चलते शुहूल होंडा ने आज श्रीनगर में न्यू होंडा अम्यूज़ गाड़ी की नुमाइश की। इसे अब बुकिंग के लिए रखा गया है।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चले कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।